नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी इंडिया। मैं मोला शील शुक्ला आपके साथ इस वक्त के बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और पहले आपको बता देते हैं केंद्र सरकार के तीनों कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे किसान आंदोलन में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। किसान आंदोलन दिल्ली की सरहद हो या हरियाणा पंजाब तक ही अब सीमित नहीं रह गए हैं। किसान आंदोलन का असर अब पूरे देश में दिखाई देने लग गया है। तो वहीं किसान संग्राम भारत की सीमाएं पर कर विदेशों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। विदेशों से भी कोई सरकार के समर्थन में नजर आ रहा है तो कोई किसानों के समर्थन में ट्वीट किए हुए नजर आ रहा है। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मोदी सरकार के नए कृषि कानूनों के विरोध में भारत में सड़क से संसद तक संग्राम जारी है। इस बीच अमेरिका ने कृषि कानूनों को लेकर भारत का समर्थन किया है। बाइडेन प्रशासन ने कहा कि वह मोदी सरकार के इस कदम का स्वागत करता है। इससे दुनिया में भारतीय बाजार का प्रभाव बढ़ेगा और निजी क्षेत्र में अधिक निवेश को आकर्षित करेंगे। अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने कहा कि शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किसी भी संपन्न लोकतंत्र की पहचान है। अमेरिका भारत के अंदर बातचीत के माध्यम से पार्टियों के बीच किसी भी मतभेद को हल किए जाने के पक्ष में है। सामान्य तौर पर अमेरिका भारतीय बाजारों की कार्यकुशलता को सुधारने और बड़े पैमाने पर निजी सेक्टर के निवेश को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का स्वागत करता है। वहीं इससे पहले अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने भारत के नए कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में सुधारों के लिए एक महत्वपूर्ण कदम बताया था। IMF की कम्युनिकेशन निदेशक गैरी राइस ने कहा था, हम जानते हैं कि भारत में कृषि सुधारों के लिए खेत के बिल एक महत्वपूर्ण कदम का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता रखते हैं। ये उपाय किसानों को विक्रेताओं के साथ सीधे अनुबंध करने के सक्षम बनाएगा, जिससे किसानों को बिचौलियों की भूमिका को कम करके अधिशेष से अधिक हिस्सों को बनाए रखने की अनुमति मिलेगी। पिछले दिनों किसानों के प्रदर्शन के दौरान राजधानी दिल्ली में जमकर हिंसा हुई थी। अब बताते किसान आंदोलन के समर्थन में पिछले 24 घंटे में कई विदेशी हस्तियां सामने आई हैं। क्लाइमेट एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने सोशल मीडिया पर लिखा कि वे भारत में किसानों के आंदोलन के साथ हैं। तो वहीं पॉप सिंगर रिहाना ने लिखा कि आखिर हम किसान आंदोलन के बारे में चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इन पर भारतीय सेलिब्रिटीज ने जमकर पलटवार किया है, जिसके बाद से किसान आंदोलन ट्विटर पर ट्रेंडिंग है। तो वहीं किसान संग्राम अब दिल्ली की सरहदों और हरियाणा पंजाब तक ही सीमित नहीं रहने वाले हैं। हरियाणा के जिंद और रोहतक, उत्तराखंड के रुड़की तो उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दों को लेकर किसान महापंचायत का आयोजन करती हुई नजर आ रही है। देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। किसानों के प्रदर्शन का समर्थन करने वाली अमेरिकी पॉप गायिका रिहाना के साथ बुधवार को कई प्रमुख हस्तियां एवं कार्यकर्ता भी आ गए, जिससे इस आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ध्यान आकर्षित किया है। हालांकि भारत ने उनकी टिप्पणी पर तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त की है। वहीं विदेशों में चर्चा का विषय बना किसान संग्राम भारत में भी रफ्तार पकड़ रहा है। कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहा किसान आंदोलन अब दिल्ली की सरहद हो या फिर हरियाणा पंजाब का बॉर्डर, यह आंदोलन अब किन्हीं एक ही बॉर्डर तक सीमित नहीं रह गया है। हरियाणा के जिंद और रोहतक, उत्तराखंड के रुड़की और उत्तर प्रदेश के मथुरा में किसानों के मुद्दे को लेकर किसान महापंचायतों का आयोजन हुआ। इन महापंचायतों में बड़ी संख्या में किसान जुट रहे हैं। हरियाणा में गांव-गांव में किसान आंदोलन के लिए समर्थन भी जुटाया जा रहा है। वहीं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी किसान संगठन सक्रिय हो गए हैं। अब तक मुजफ्फरनगर, बागपत, बिजनौर और मथुरा में बड़ी किसान महापंचायतें हो चुकी हैं। पश्चिमी यूपी और हरियाणा की किसान महापंचायतों में बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल हो रही हैं। इसे भी एक बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है। प्राइम डिबेट में आपका स्वागत करते हैं और आज हम आपको बता देते हैं कि आज हम चर्चा करेंगे रिहाना, किस तरीके से रिहाना, उन्हीं की हम बात कर रहे हैं जो आबू धाबी के एक मस्जिद में एक आपत्तिजनक तस्वीर खिंचवाई थी और उसके बाद अब उन्होंने ट्वीट कर दिया है किसानों के पक्ष में कि हम किसानों की चर्चा क्यों नहीं कर रहे हैं। इसी पर आज हम पूरे मुद्दे की बहस करेंगे। पॉप सिंगर रिहाना
इनके जैसे मियां खलीफा ने भी एक ट्वीट किया हुआ है कि हम किसानों की चर्चा क्यों नहीं है। इस पूरे मुद्दे पर भारत में एक जंग सा छिड़ा हुआ है, जिसमें कई सेलिब्रिटीज, भारत रत्न जैसे लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर जैसे सभी समर्थन में उतरे हैं, तो कुछ लोग विपक्ष में उतरे हैं। अक्षय कुमार से लेकर के विराट कोहली तक ट्वीट करते हुए नजर आ रहे हैं। गाजीपुर बॉर्डर से लेकर के सिंधु और टिकरी बॉर्डर का क्या हाल है, आज हम आपको इस प्राइम डिबेट की चर्चा में पूरी जानकारी देंगे। किसान आंदोलन जो शुरू हुआ था, आज उसका 71वां दिन है। ये आंदोलन एक शांति से शुरू होता हुआ आज एक उग्र आंदोलन बन गया है, जिसकी वजह से सरकार को कड़े फैसले लेने पड़ गए कि उनके लिए कटीले तार और कीले लगा करके उन्हें रोके जा रहे हैं कि वो किसी भी तरीके के उग्र आंदोलन करने के लिए आगे ना बढ़े। जैसा कि हमने पिछले दिनों देखा, 26 जनवरी जो एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन भारत के लिए माना जाता है, उस दिन लाल किले पर जाकर के हुड़दंग करना, वहां पर झंडे लगा देना, इस तरीके की हरकतें किसानों की तरफ से, किसान आंदोलन की तरफ से किया गया था। तो आज हम पूरी चर्चा प्राइम टीवी के डिबेट में करने जा रहे हैं। इस समय हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे नीरज शर्मा जी, बीजेपी स्पोक्सपर्सन हैं, वर्चस्व पांडे यूथ कांग्रेस स्टेट स्पोक्सपर्सन है, और श्याम जी आजाद भारतीय किसान यूनियन से हमारे स्टूडियो में मौजूद है। आप सभी का हम बहुत स्वागत करते हैं प्राइम टीवी के डिबेट में। तो आज हम चर्चा की शुरुआत करते हैं और आज हम सबसे पहला सवाल बीजेपी से ही पूछते हैं, बीजेपी के स्पोक्सपर्सन नीरज शर्मा से पूछते हैं कि इतने कड़े रुख क्यों अपनाने पड़ गए आपको, कटीले तार लगाने पड़ गए, कीले लगवाए, और आज ही आप उन्हें हटाने भी लग गए अचानक से। देखो ऐसा है, सरकार, आपने 26 जनवरी का माहौल देखा होगा। 26 जनवरी के माहौल में हम उनको परमिशन नहीं दे रहे थे, तो परमिशन, उनका दबाव आया किसानों का, और वो सरकार को विरोधी बताने लगे, तो हमने परमिशन भी दी। और परमिशन देने के उपरांत वहाँ क्या हुआ, और देश को शर्मसार किया पूरे वर्ल्ड में। अब स्थिति ये है, शांति से आंदोलन, इतने दिन से आंदोलन कर रहे हैं, सरकार ने कभी उनको सताया नहीं, कभी उनसे कुछ बोला नहीं। सरकार आंदोलन अपना आप कर रहे हैं, आपका लोकतंत्र अधिकार है, इसमें सरकार उसको नहीं रोक रही है किसी को। परंतु अगर आप स्टैंड करोगे या कानून व्यवस्था को खराब करोगे या किसी को परेशान करोगे, ये सरकार नहीं होने देगी। इसीलिए सब ये व्यवस्थाएं की जा रही थी। जी नीरज जी, मैं आप पर आऊंगी और आपका काउंटर मैं लूंगी, लेकिन वर्चस्व पांडे जी से मेरा पहला सवाल ये है, रेहाना के ट्वीट को लेकर के आपका क्या स्टैंड है? चाहे वो रेहाना हो, चाहे वो अमेरिका की उपराष्ट्रपति की भांजी हो, मीना हैरिस हो, ये सभी लोग अगर किसानों के पक्ष में अगर अपनी बातें रख रहे हैं और ये चाहते हैं कि किसानों की बात हो, तो इससे सरकार को ये समझ जाना चाहिए कि अभी यह मुद्दा सिर्फ हमारे देश का नहीं रह गया। आप हमारे देश की बदनामी विदेशों में ग्लोबल स्तर पर कर रहे हैं। बात कर रहे हैं, आप रेहाना के पक्ष में बोल रहे हैं वर्चस्व जी, क्या आज जो उनके विपक्ष में उतरे हैं हमारे देश के जो भारत रत्न है सचिन तेंदुलकर और लता मंगेशकर जैसे लोग उनके विपक्ष में बोल रहे हैं, तो भी क्या आप इसे सही ठहरा रहे हैं? देखिए, हमारा देश लोकतांत्रिक देश है जहां पे अभिव्यक्ति की आज़ादी को प्राथमिकता दी जाती है, तो आप किसके पक्ष में किसके विपक्ष में हैं, यह आपका अपना मत हो सकता है। रेहाना ने अपनी बात जो कही, उन्होंने क्या कहा, इतना ही तो कहा कि क्या हम किसान आंदोलन के बारे में बात नहीं कर सकते। क्यों कहा, उसका किसी ने रीजन जानने की कोशिश नहीं की कि उन्होंने ऐसा कहा क्यों, वो आप मुझसे जान जाइए। जिस प्रकार से IT मंत्रालय ने ट्विटर के ऊपर किसान आंदोलन के ट्रेंड्स को लेकर के रोक लगाई थी, उसके मद्देनजर रखते हुए जब नेट काटा गया उस क्षेत्र में जहां पे किसान आंदोलन हो रहे हैं, उसके फेवर में अगर ग्लोबल स्तर पर अगर अंतर्राष्ट्रीय लोग, ये जो सेलिब्रिटीज हमारे किसानों के पक्ष में बोल रहे हैं, तो सरकार को समझना चाहिए। तो और ये जो 3 काले कानून हैं जिनसे हमारी खेती का खून हो रहा है, उसको वापस लेना चाहिए। मैं आपसे वापस चर्चा करूंगी। आप तो खुश हो रहे होंगे किसानों को लेकर के, लेकिन पहले मैं इसी बीच श्याम जी से सवाल पूछ लूं। किसानों को लेकर के खुश नहीं होना चाहिए? नहीं, बिल्कुल खुश होइए, हर कोई खुश होता है, किसानों का मुद्दा है, बिल्कुल खुश होने की बात है। आप लोगों को, बीजेपी और कांग्रेस वालों को तो खैर मिला हुआ है, हमारा अपना मुद्दा है क्योंकि हम लोग खुद भी किसान हैं। श्याम जी, मेरा सवाल आपसे है कि आप खुश हैं? रेहाना का ट्वीट, विदेशों से ट्वीट अब आपके समर्थन में आ रहा है। नहीं, इसमें हम लोग विशेष खुश नहीं हैं, क्योंकि ये हमारे देश का मामला है और हमारे देश के अंदर ही ये बातें रहें तो ज़्यादा अच्छी हैं। इसमें विदेशी व्यक्तियों का कोई वो मतलब नहीं है।
इस ट्वीट को हम लोग थोड़ा गलत समझ रहे हैं। अच्छा, हम लोग केवल देश के नागरिक हैं और देश की एकता अखंडता पर हम किसान हैं, कभी आंच नहीं आने देंगे। सर कट जाए, सर कलम हो जाए, लेकिन हम लोग देश की एकता अखंडता के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं और लड़ते रहेंगे। श्याम जी, आज आप एकता अखंडता की बात कर रहे हैं, लेकिन 26 जनवरी को जो हुआ, क्या उसका समर्थन फिर आप कर रहे हैं? नहीं, समर्थन नहीं कर रहे हैं उसकी। मैं कड़े शब्दों में, मैं ही नहीं पूरा किसान जितना है वहां पे सब कड़े शब्दों में निंदा कर रहा है। और निंदा ये कर रहा है, अब तक सरकार ने उनको अरेस्ट क्यों नहीं किया? जिन लोगों ने इतना घृणित कार्य किया उनको तत्काल प्रभाव से अरेस्ट करना चाहिए, ये हमारे किसानों की मांग है। नहीं, 2 लोग तो जिन लोगों ने किसान आंदोलन को खराब करने का कार्य किया है उनको अरेस्ट किया जाए। वो बीजेपी की एक चाल है। इसी बीच में नीरज जी को लाती हूँ बीच में, डिबेट के बीच में। कितने लोगों की अरेस्टिंग अभी तक हो चुकी है और आगे की कार्रवाई क्या क्या कर रहे हैं आप नीरज जी? देखिए, सबसे पहली बात बता दूं, मेरे भाई ने अभी जो बोला है अरेस्ट क्यों नहीं कर रहे, बीजेपी की चाल है। जब परमिशन की बात दिल्ली सरकार ने की थी, दिल्ली पुलिस ने की थी, तो सभी किसान नेताओं ने लिखित में ये दिया था, हम हर चीज़ के हम जिम्मेदार होंगे, हम जिम्मेदार होंगे। अब वहाँ दंगा हुआ तो जिम्मेदारी किसकी बनती है? उन किसान नेताओं की। उनके खिलाफ भी मुकदमा है। हमें एक मिनट सुन लीजिए। और बाकी के 20 लोगों के खिलाफ और भी है और अरेस्ट भी हुए हैं। अब अगर हम उनको अरेस्ट करते हैं, जैसे टिकैत जी हैं, उनके खिलाफ भी मुकदमा है, हम उनको अरेस्ट करते हैं तो किसान ये कहेंगे हमारा शोषण हो रहा है, हमारे साथ ये हो रहा है, हमको मारा पीटा जा रहा है। ये सरकार का देखो, चारों तरफ से सरकार बड़े अपने हिसाब से काम कर रही है। अहम सवाल मैं ये कर रही हूँ इसी बीच कि 26 जनवरी के दिन तो इस तरीके की आप सुरक्षा व्यवस्था के कड़े इंतजाम रखते हैं, लेकिन ऐसी चूक कैसे हो गई कि उस दिन इतना बड़ा आंदोलन हो गया कि लाल किले पर पहुंच करके झंडा फहरा दिया गया? कहीं आपकी चूक नहीं थी इसमें? इसमें कोई चूक नहीं हुई। इसमें हुआ क्या है आप समझिए। इसमें क्या है, इन लोगों ने 5,000 उनकी हमसे परमिशन ली थी। अब ये लोग कितने लेके आ रहे तो इनके ऊपर निर्भर करता है, किसान नेताओं के निर्भर करता है। हमारे पास पूरी पुलिस की फोर्स की व्यवस्थाएं थी, हमने पूरी व्यवस्था हमारी चौकस थी। हमने उनको रोकने की भी कोशिश की और उन्होंने वो रुके नहीं और जबरदस्ती बैरिकेड को तोड़ कर चले गए। हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता था, हम वहाँ आंसू के गैसों के गोलों से नहीं रुके, पानी से नहीं रुके और किसी चीज से नहीं रुके। सिर्फ एक ही ऑप्शन बनता था, हम गोली चलाने का आदेश दें। परंतु गोली चलाने का आदेश हम अपने देश की जनता पर, अपने किसान भाइयों पर नहीं दे सकते थे। हमारे पूरे प्रयास थे और इसीलिए ये सब कुछ कृत्य इन लोगों ने किया है और इसकी लायबिलिटी और इनकी जिम्मेदारी इन किसान नेताओं की है। ऐसा लाल किले पर क्यों हुआ? ठीक है, मैं वर्चस्व पर आती हूँ। वर्चस्व, आप मुझे इसका जवाब दीजिए कि किसान आंदोलन अपने चरम पर है, जहां पर सारी सीमाएं सील कर दी गई हैं और आज प्रियंका गांधी रामपुर पहुंच रही है किसानों से मिलने के लिए। देखिए, मैं आपको बताता हूं कि कांग्रेस पार्टी जिस दिन से किसान अपने आंदोलन की शुरुआत किए, उसके पहले जब किसानों के खिलाफ यह बिल आया, तब से सड़क से लेकर संसद तक की पूरी आंदोलन को उसमें आगे बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रही है। ठीक, क्योंकि कांग्रेस मात्र एक ऐसी पार्टी है इस समय देश में जो विपक्ष की मुख्य भूमिका निभाते हुए किसानों के साथ खड़ी है। और साथ में मैं आपकी बात बताना, एक इन्होंने बात कही कि 26 जनवरी के दिन किसान वहां पे गए और ये किए वो किए। उसमें इनको मैं बता दूं कि दीप सिद्धू, जो नाम बहुत ही चर्चा में रहा, जिसका फोटो सभी लोगों ने देखा कि वो झंडा लगा रहा है, और उसकी फोटो किसके साथ है? हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ है, भारतीय जनता पार्टी के सांसद सनी देओल जी के साथ है। तो जब इन लोग के साथ दीप सिद्धू जैसा व्यक्ति खड़ा है, उसके ऊपर एक आपने कोई मुकदमा भी नहीं दर्ज किया, ना ही उसे अरेस्ट किया। आपने अरेस्ट किसको किया? जो शांतिपूर्ण रूप से अपने धरने को या अपने आंदोलन को अंजाम दे रहे थे। क्यों? क्योंकि आप जानते थे, पहले किसानों से आपने लिखवा लिया कि आप जो है लिख करके दे दो कि अगर कुछ भी होता है तो उसके जिम्मेदार हम होंगे। और जब ऐसा किसानों ने लिख के दे दिया, क्योंकि किसान जो होता है भैया वो खेती करना जानता है, वो ज्यादा टेक्निकल नहीं होता है। आपने पूरे प्रपंच रचा और उसमें दीप सिद्धू जैसे अपने जो देश के गद्दार उनको घुसा दिया। इसी बीच वर्चस्व जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। एक मिनट हम बता दें, जवाब दे जी जी जी, जवाब दे दीजिए। जब उनकी यूपीए सरकार थी, ये कानून जो आज हमारी सरकार ने लागू किया है, ये लोग इस कानून को लेके आ रहे थे। शरद पवार इसके कृषि मंत्री थे और दूसरी बात, इसी कानून को ये भी लेके आ रहे थे, परंतु इनकी सरकार चली गई।
हम लोगों ने इस कानून को पास किया सरकार तो महोदय, तो सरकार इसलिए चली गई, कांग्रेस सरकार पार्टी इसलिए कहाँ चली थी? गई क्योंकि किसानों ने एक मिनट, कांग्रेस को उखाड़ के फेंक दिया, इसलिए सरकार चली गई। वही आप कर रहे हैं। आप एक मिनट सुन लीजिए। जो 60 साल के वृक्ष को किसानों ने उखाड़ आपको के बीच फेंकने में का कार्य नहीं, किया आप है। गलत डिबेट को डाइवर्ट मत करिए। आपके ऊपर बात, मेरी बात कांग्रेस पार्टी की हो रही है। आप नहीं, कांग्रेस पार्टी को उखाड़ पहले के हमारी किसान हमारी को हमारी फेंका। बात सुन लीजिए, पूरी बात सुन लीजिए। उसके बाद ये कानून पास हुआ, किस विपक्षी ने इसका विरोध किया, किस किसान नेता ने विरोध किया, बता दीजिए मुझे। इतने दिन बाद विरोध हो रहा है। विरोध तत्काल से हो रहा है, नहीं हो रहा है, कहीं विरोध नहीं हुआ है। विरोध तत्काल से हो रहा है, कहीं विरोध नहीं जब हुआ से है। ये कानून पारित हुआ कोरोना काल से, तब से विरोध हो रहा है, अभी तक विरोध हो रहा है। इसमें 80 लमसम किसानों की शहादत हो चुकी है, आप कह रहे हैं विरोध नहीं हुआ। किस किसान आज हो नेता रहा ने है किस भाई। किसान नेता ने आपका समर्थन किया, उसका आप बताइए। मीडिया के माध्यम से, प्रेस के माध्यम से बताइए, किस किसान नेता ने आपका सहयोग किया कानून बनाने में, किस किसान नेता ने आपका सहयोग किया, आप बताएं, सब जानना चाहते हैं। ये सुनिए, चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। उस टाइम किसी ने विरोध नहीं किया, ना विपक्ष सबने ने किया, ना किसान ने किया। सबने ये विरोध विरोध किया, हो रहा है सबने तो आज की तारीख में हो रहा विरोध किया, है, सबने आज हो रहा विरोध किया। है। और देखो सबने विरोध किया, विरोध आप कर लोग रहे ये ना हैं। समझे, किसान अपने देश के किसान भाइयों से मैं एक बात बोलता हूं, भाजपा का प्रवक्ता होने के नाते, सरकार ने कितने दौर की बात किसान नेताओं से की है। मैं वही तो आपके माध्यम एक मिनट से सुन जानना लीजिए, चाहता हूं सुन कि लीजिए किस किसान नेता ने पूरी सहयोग किया। बात सुन लीजिए। किसान नेताओं से कई दौर की वार्ता हुई है और उनको उनसे बातें की जा रही हैं। हाँ। और देखो, बिल की अगर बात करो तो ठीक- मैं इस बात ठीक को बोल सकता हूं, बिल तो कैंसिल नहीं होगा, संशोधन हम लोग उसमें कुछ कर सकते हैं। ठीक है। इसी बीच में श्याम जी से सवाल पूछती हूँ कि राकेश टिकैत जी ने जो रुख अपनाया है, जिस तरीके से गाजीपुर बॉर्डर को पूरी तरीके से सील किया जा रहा है, उस पर आप किसानों का क्या स्टैंड ले रहे हैं कि राकेश टिकैत कितना अहम रोल प्ले कर रहे हैं? देखिए, राकेश टिकैत जी आज से नहीं, उनके पिताजी और पिताजी के पिताजी से ये किसानों की लड़ाई लड़ते आए हैं और लड़ते रहेंगे। उनके साथ समस्त जो वास्तविक किसान है वो उनके साथ लगा है, तन मन धन तीनों तरीके से उनके साथ लगा है, लगा रहेगा। जब तक इस शरीर में खून का कतरा रहेगा, हम लोग किसानों के लिए आंदोलन करते आए हैं, करते रहेंगे। बहुत से आंदोलन हुए, ये कोई नई चीज नहीं है। इससे पहले भी आंदोलन हुए जब कांग्रेस की सरकार थी। मैं बता देना चाहता हूं, तब ये जो रक्षा मंत्री थे, ये उस जगह पे गए थे, इन्होंने कहा था कि किसानों को सड़क पे आना उचित नहीं है। मैं कांग्रेस पार्टी से दरख्वास्त करता हूं कि किसानों की मांगे मानी जाए। मैं आज जानना चाहता हूं कि बीजेपी पूर्ण रूप से बहुमत में है और किसानों के लिए है, और किसानों ने उनका बढ़ चढ़ के सहयोग किया, जिसके माध्यम से आज पूर्ण रूप से बीजेपी बैठी है। हमारे प्रवक्ता जी बता रहे हैं कि हमने किसानों से वार्ता की। मैं जानना चाहता हूं किन किसान संगठनों से आपने वार्ता करके ये कानून पारित किया, उनका नाम बताने में क्या आफत आ रही है? उनका नाम क्यों नहीं ओपन किया जा रहा? उनका नाम ओपन किया जाए। देखो, कोई भी कानून पास होता है तो ऐसी बात नहीं, उस क्षेत्र के सभी लोग लोकसभा में और राज्यसभा में बुलाए जाए, ऐसा नहीं होता है। ये कोई नियम नहीं है। सरकार कहाँ गलत कर रही है? प्रधानमंत्री जी सर्वदलीय मीटिंग बुला रहे हैं, सर्वदलीय काम कर रहे हैं। देखो, सरकार आपके विरोध में नहीं है, आपको गलत बहकाया जा रहा है, आपको गुमराह किया जा रहा है। सरकार किसानों के साथ और ना किसान होने वाला है। किसान अपनी बात पर अड़ित है और अखंडता से, एकता से किसान एक साथ रहेगा। श्याम जी, हम चर्चा कर रहे हैं, यहाँ लड़ाई नहीं लड़ने बैठे हैं। मेरा अगला सवाल वर्चस्व से। वर्चस्व, आप दीप सिंधु की बात कर रहे थे, क्या आपने दीप सिंधु का वो ट्वीट नहीं देखा था, ट्वीट वीडियो जिसमें उन्होंने माफी मांगी थी 27 तारीख को? उसके बाद से हरियाणा में उनका फोन बंद हुआ और तब से अभी तक वो, हाँ ये बात है कि वो लापता है, इस पर नीरज जी से मैं जवाब लूंगी, बट क्या आपने वो ट्वीट वीडियो नहीं देखा था? मैं आपको बताता हूं कि दीप सिद्धू लापता है, ठीक ना। हमारे देश का इंटेलिजेंस, जिसको ये पता ही नहीं था कि लाल किले की तरफ इस मात्रा में किसान आ रहे हैं। सोचिए, पहली बार ऐसा हुआ है कि हमारा इंटेलिजेंस फेल्योर हुआ है। दूसरी बात, ये बहुत बड़ी बड़ी बातें अभी बोल गए हैं, उसमें ये कहते कि किसानों के लिए है, ये कानून वापस नहीं होगा। तो मैं इनको बता देना चाहता हूं कि अंग्रेजों के समय में भी किसानों के खिलाफ बड़े कानून बने थे, और उस समय हमारे नेता सरदार वल्लभ भाई पटेल, मोहनदास करमचंद गांधी, इस तरीके के हमारे जो नेता थे, उन्होंने किसानों की लड़ाई लड़ी और उन सारे जो भी अधिनियम आते थे उनको वापस कराया है। तो आप इस गफलत में मत रहिए कि ये कानून वापस नहीं होगा। जरूर होगा वापस, क्योंकि हमारे नेता राहुल गांधी जी ने कहा है कि हम किसानों को जानते हैं, वो डटे रहेंगे, और जब तक ये कानून वापस नहीं होगा तब तक वो डटे रहेंगे। देश में दंगा भड़के,
दंगा मेरे भड़काना देश तो में आप हिंसा हो, दंगा भड़काना तो आपकी कांग्रेस पार्टी परंपरा यही है। तो चाहती सुनिए, है। दंगा कांग्रेस भड़काना तो पार्टी आपकी यही तो परंपरा चाहती है। रही है। कांग्रेस पार्टी ने दंगा इसी भड़काना तरीके से आपकी परंपरा 70 रही साल है, शोषण क्योंकि किया आप लोगों आपने ने। कभी 70 इतिहास साल पढ़ा नहीं है। शोषण सुनिए, किया आप लोगों ने। इतिहास आपने इसीलिए पढ़ा तो नहीं आपकी है। आज आपने स्थिति इतिहास है। पढ़ा गोडसे का, आपने इतिहास पढ़ा किसका पढ़ा? गोडसे जैसे लोग का अरे इतिहास हमने पढ़ा सबका पढ़ा है। अरे आपको पता हाँ, नहीं हाँ, है कि नहीं, किसानों के सबका इतिहास पढ़ा है। पास, सुन लीजिए, कांग्रेस किसानों के पार्टी का पास बहुत अच्छी जाने तरह से वाला, पढ़ा है हमने। आप लोगों ने किसानों के पास जाने वाले संसाधनों को रोकने की कोशिश की, उनके शौच करने के माध्यम को नहीं, रोकने के कांग्रेस लिए पार्टी ने किसानों कटीले की तार क्या किया लगाए। है? लेकिन आपको पता हमें होना बताइए, चाहिए ये कि इसी बॉर्डर देश के पर- इतिहास नहीं, में हमें बता महाराणा दो। प्रताप हुए नहीं, हैं हमें जो बता घास की दो। रोटी खा करके भी एक स्वतंत्रता लेकर के आए थे। हमारी इसलिए सुनिए, आप गफलत में मत हम रहिए। कांग्रेस पार्टी से पूछना चाहते हैं किसानों आप की पहले साधन तो अपने ये आप है। से पूछिए ना, नहीं, कांग्रेस से नहीं, क्या नहीं, पूछेंगे? साधन तो ये खुद है, से किसानों पूछिए, के लिए क्या किया खुद से आपने? पूछिए आप किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? मतलब खुद से क्या पूछिए आप किया किसानों है? के लिए क्या कर रहे हैं? सोचिए, किसानों के लिए कानून आता नहीं है, उसके पहले वेयर हाउस बन के तैयार है। किसके बने हैं? अडानी और अंबानी के बने हैं। किसके अरे मर्जी एक से दो- बने दो चीज रट हैं? ली अरे है। मोदी जी की मर्जी से बने हैं। और अंबानी दो चीज रट चुके तो हैं। दो ही ठीक चीज है, इस समय प्रभावी ठीक है। है, वर्चस्व उद्योगपतियों के कब्जे में पूर्ण रूप से आपकी वर्चस्व सरकार है नीरज और जी, उनकी नीरज जी। चाटुकारिता करने में हाँ, तनिक ठीक। भी कमी नहीं छोड़ रही है। उसके लिए किसानों को बलिदान करना पड़े, उससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ता। क्योंकि मैं एक बात आपको कहना चाहता हूं ठीक है, जल्दी कह लीजिए, उसके बाद नीरज कि जी से भाजपा मेरा की सवाल। नीति क्या है। हमारे संविधान में कहा गया है वी द पीपुल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग को। ये भाजपा वाले कहते हैं हु द पीपुल ऑफ इंडिया। कौन भारत के लोग? कहां के भारत के लोग? कैसे भारत के लोग? इस देश में दो जो लकीरें खींची जा रही हैं फूट डालने की, पहले जाति के नाम पे तोड़ो, पहले धर्म के नाम पे तोड़ो, फिर जात के नाम पे तोड़ो, फिर आर्थिक रूप से तोड़ो, फिर किसान मजदूर को तोड़ो, फिर उद्योगपति और नौकरी वाले को तोड़ो। इस तरीके से तोड़ने की नीति अपना करके आप जो राज करना चाहते हैं, अब वो चल नहीं पाएगा। अच्छा, हम राज करना ये तोड़ने की ठीक नीति है है, हमारी। ठीक हाँ, है, एकदम। ठीक है नहीं, नीरज जी, हमें मेरा बता सवाल है अभी आपसे। कांग्रेस- इतिहास के एक- बारे एक- में एक कितने- मिनट जवाब दे दीजिए। हाँ, दे दीजिए। कांग्रेस पार्टी ये चाहती है हम धारा 370 लगा दें, पाकिस्तान को इंडिया में बसा लें। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ये चाहती है। देश को तोड़ने का काम आज तक कांग्रेस पार्टी ने चाहती किया है है। कि देश के युवाओं को देश की रोजगार स्थिति मिले। को कहां पे कांग्रेस डाला दिया? पार्टी चाहती है किसानों का भारतीय हक जनता मिले, पार्टी ने और देश को कांग्रेस आज पार्टी पूरे चाहती वर्ल्ड में है जी, कि वर्चस्व देश में शक्ति हमेशा बनाया है। सहिष्णुता बनी रहे। नीरज कांग्रेस जी, पार्टी असहिष्णुता नहीं चाहती हम यहाँ है। किसानों की चर्चा कर रहे हैं नीरज जी, वर्चस्व जी, हम यहाँ लड़ाई लड़ने नहीं बैठे हैं। आप लोग कहाँ पे टॉपिक को डाइवर्ट करने लग सुनिए, जाते जिस हैं तरीके- लगातार। एक बात और योगी सरकार की जान जाइए, ये जो कटीले तार लगाए जा रहे हैं ना, धारा 188 1960 के अंतर्गत अगर आप कटीले तार लगाते हैं अपने खेतों में, तो पशु वो गोवध कानून है कि अगर आप ऐसा कटीले तार लगाते हैं तो आपके ऊपर FIR होगा। वो कटीले तार हमारे देश के योगी जी, किसानों के लिए लगाए जा रहे हैं। मतलब पशुओं से भी बदतर हमारे किसान हो गए हैं। और ये लोग समर्थन किसका करते नहीं, हैं? नहीं, ठीक है, सुन लीजिए, वर्चस्व ये जी, लोग आप समर्थन क्या नहीं- कर रहे हैं कि हाँ, किसान आतंकवादी हैं। हाँ, ये ठीक है। इनकी सोच है, ये इनकी मानसिकता इसका है। जवाब दूंगा। एक और बात इसका जवाब मैं ये दूंगा। किसानों के बिल्कुल, जवाब संगठन, दीजिए नीरज जी, किसान इसका संगठन जवाब की दीजिए। बात कर रहे थे कि इनके आतंकवादी की समर्थन बात में नहीं बोलूंगा। है। किसान संगठन की बात करें कि इनके समर्थन में है। कौन से किसान समर्थन में? मैं बताता हूं। जब किसान आंदोलन चालू हुआ उसके 14 दिन बाद 16 ऐसे किसान आंदोलनों को रजिस्टर किया गया और उनके साथ बैठ के मीटिंग की गई और उन मीटिंग को बताया जा रहा कि किसान तो हमारे समर्थन में है। ये कहां पे विपक्ष में है? आइए बताइए, इसकी देखिए, बात बताइए। इन्होंने एक बात की, आतंकवादी बोल रहे हैं। हिंदुस्तान के हर व्यक्ति ने, हर चैनल ने, खालिस्तानी के चीफ कनाडा से वीडियो वायरल हुआ और उसने बोला है कांग्रेस पार्टी जितना विपक्ष है, हमें ये बता दीजिए आप लोगों ने उसका विरोध किया कि किसान नेताओं ने विरोध किया? आप कहां से क्या बक रहे हो? हमारा किसान आंदोलन है, आपसे हमारा कोई मतलब नहीं। किसी ने उनका विरोध नहीं किया। पाकिस्तान ने ट्वीट किया, किसी ने विरोध नहीं किया। नीरज जी, वर्चस्व जी का सवाल था कि क्या देश के किसान किसी आंदोलनकारियों से कम, या फिर इन्होंने बात किया किसी टेररिस्ट से कंपेयर किया है देश के किसानों को? आप उसका जवाब दीजिए। देखो, किसान तो देखो, किसान हमारा देश का है, किसान हमारे भाई हैं, किसानों के प्रधानमंत्री हैं, ऐसी बात नहीं। अगर ऐसा कुछ होता, ये इनको हम आतंकवादी बोलते, तो इतने दौर की वार्ता नहीं होती। खुद प्रधानमंत्री जी इनसे वार्ता करने को तैयार नहीं होते। प्रधानमंत्री जी इनके बारे में बोल रहे हैं। हमें बताइए भाजपा ने किसानों के प्रति क्या गलत किया है? लेकिन नीरज जी, किसान तो हमेशा तैयार है ना। नीरज जी, एक मिनट में आपको रोकना चाहता हूं। भाजपा का 6 सालों में कितना भाजपा ने किसानों का उद्धार कर दिया, ये आप बता दें। मोदी जी आए थे, कह रहे थे मैं किसानों की आय 2 गुनी कर दूंगा, किसानों का संपूर्ण कर्ज माफ कर। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं किस चीज पे मोदी जी ने आय 2 गुनी कर दी? इतने लोग हमारे बीच में बैठे हैं, 6 साल में गन्ने का 10 रुपए बढ़ा है, मात्र 10 रुपए।
6 साल में किसानों का शोषण नहीं है, क्या है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं। गन्ने को ले लीजिए, गन्ने को ले लीजिए, गेहूं को ले लीजिए, धान को ले लीजिए। इस समय खरीद हो रही, बीजेपी का शासनकाल चल रहा है। मैं ये बता रहा हूं किस जगह पर, किस क्रय केंद्र पर सही खरीदारी हुई, ये आप बताएं। 1100-900 रुपए में किसान अपनी फसल बेचने के लिए नीरज जी जवाब दीजिए श्याम जी का। परेशान है। धान का समर्थन मूल्य 1840 हमने किया, लेकिन वो एक आप बताएं ना, वो तो आपकी, आप शांति से सुन लीजिए। मैं वही तो उतनी देर से कर रहा हूँ, मैं सुन ही तो रहा हूँ, मैं केवल उतनी देर से सुन रहा हूँ महोदय। आपकी बात, जिस प्रकार भाजपा मीठी मीठी दवाइयां देके सबको खुश रखना चाहती है, वो नहीं होगा। पाला किसानों से पड़ा है, मजबूती से हम लोग एक साथ, एकता के साथ अपनी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी बात सुन लीजिए। श्याम जी ने भी एक नहीं, बात हमारी बताई। जवाब तो आपने लिया नहीं। जवाब आप दीजिए। जवाब देने के लिए तो हम बैठे हैं, हम इतनी देर से इसीलिए शांति से बैठे हैं। किसानों का शोषण जिस प्रकार कांग्रेस कर रही थी, उसी प्रकार भाजपा कर रही है, उसी प्रकार। कोई उसमें संशोधन नहीं हुआ है। किसानों को पूर्ण रूप से बर्बाद कर देने का कार्य भाजपा कर रही है इस समय। ठीक है। इसी बीच मेरा एक सवाल श्याम जी से है। श्याम जी, आप कह रहे हैं कि हम देश के किसान हैं और हम आंदोलन इसी तरीके से करेंगे, तो कहां तक ये जायज है कि आप आंदोलन तो पहले शांति से कर रहे थे, 71 दिन बीत चुके, इसी बीच आप 26 तारीख को इतने उग्र कैसे हो गए अचानक से? उग्र किसान नहीं हुआ, उग्र जो उसमें भाजपा की भीड़ थी वो उग्र हुई। आप लोग किसानों को क्यों उस उग्रता से जोड़ रही है? मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं, उसमें किस किसान नेता वहां गया? कौन सा किसान नेता लाल किले पे चढ़ा? आप बताएं। ठीक है, नीरज जी इसका जवाब देंगे कि नीरज जी कितने बीजेपी के लोग उस आंदोलन में मौजूद थे? देखो, बीजेपी की बात नहीं, बीजेपी का तो कोई भी नहीं था उसमें। बीजेपी का देखो, बीजेपी के लोग की बात नहीं है उसमें। हम किसी को रोक भी नहीं सकते थे। आप एक मिनट सुन लीजिए। आप किसी को रोक भी नहीं सकते थे। अगर हम किसी को रोकते तो ये क्या कहते, हमारे हमको परमिशन देके भी अंदर जाने नहीं दे रहे हैं, अंदर नहीं जाने दे रहे हैं। जाएंगे। देखो, आपके पास कुछ नहीं बचा है, वो कभी आप किसी को नहीं रोक सकते। 26 जनवरी को जो हुआ, वो भाजपा की सोची समझी रणनीति थी। मान लीजिए, मैं एक चीज सबके माध्यम से बता देना चाहता हूँ। विरोध भी किया है, परंतु किसान नेताओं ने विरोध किया। मुझे लगता है विपक्षियों के लोग थे। नहीं, मैं छोटी सी जानकारी एक मिनट मैं कांग्रेस पार्टी, ये जानना चाहता हूँ, लोक दल, इन लोगों के कार्यकर्ता इनके किसान भाइयों की रैलियों में घुस गए और आज वही हो रहा है। वही लोग वहां जाकर अच्छा, ये तो बीजेपी केवल बोल रही। मैं जानना चाहता हूं कि आप बीजेपी के प्रवक्ता हैं, आपकी फोटो बहुत कम ही होंगी मोदी जी के साथ, और वो दीप सिद्धू जिसने झंडा तांगा उसकी कितनी फोटो मोदी जी के साथ हैं, ये केवल आप बताएं। मीडिया के माध्यम से आप बताएं। केवल किसानों को गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं वो, कोई भी मंत्री हो, जनप्रतिनिधि हो, कोई भी हो, एमएलए हो, मंत्री हो, प्रधानमंत्री हो, आप भी जाकर किसी के साथ फोटो खिंचा सकते हो। इसका मतलब ये नहीं के साथ कितनी फोटो है? वो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी छोड़िए, योगी जी के साथ कितनी फोटो है? कुछ है? नहीं है ना, क्योंकि वो वीआईपी लोग हैं। सुनो, कांग्रेस लोग जा सकते हैं जो दंगा भड़काते हो, पूरी बात जो उग्रता फैलाते हैं, वही लोग जा सकते हैं। फोटो कोई किसी से खिंचा सकता है। कांग्रेस पार्टी के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, वो सपा के भी प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री हैं, आप लोग भी उनसे मिल सकते हो, फोटो खिंचा सकते हो। इसमें आतंकवादियों के भी प्रधानमंत्री। नीरज जी, वर्चस्व श्याम जी, आप लोग चुप रहिए। इस तरीके की बहसबाजी हम यहाँ नहीं कर रहे, आप लोग मुद्दे पर बने रहिए लगातार। श्याम जी से मेरा अगला सवाल ये है कि आप लगातार कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करना चाहते हैं, आप लोग धरना प्रदर्शन इसीलिए 71 दिन से कर रहे हैं। जब सरकार आपसे बात करने के लिए आ रही है तो आप लोग उनकी बात नहीं मानेंगे, आप लोग वहां पहुंचते हैं तो खाना खुद लेकर के जाते हैं। क्यों इस तरीके की धारणाएं आप लोग प्रस्तुत कर रहे हैं वहां पर जाकर? आप ये बताइए महोदय, 11 दौर की वार्ता हुई, 11 दौर की वार्ता में क्या किसान वहां चाय पीने जाता है? आप ये बताएं, पूरा दिन किसान खराब कर रहा है, 70 दिन से आंदोलन चल रहा है, और 11 दौर की वार्ता हुई, उस वार्ता का रिजल्ट क्या निकला? शून्य। अभी तक एमएसपी पे लिखित गारंटी नहीं आई है, वार्ता हो रही है। इसी वार्ता से क्या मतलब? आप बताएं, कोई एक ठोस मुद्दे पे वार्ता हुई हो तब आप बताएं। श्याम जी, मैं चाय पीने की बात नहीं कर रही हूं, मैं बात ये कर रही हूं कि आप जब वहां पहुंच रहे हैं, जब आपसे सरकार बात करने के लिए बार बार आगे बढ़ रही है, तो आपको उन्हें सुनना ही नहीं है,
क्यों नहीं सुनना? हम तो अभी तक सुनते ही आए हैं। आंदोलन सिर्फ अभी करना है, अभी तक हम आपको लाल किले पर फतेह करना है, जाकर के वहां पर ये आप गलत कह केसरिया रहे रंग के हैं। झंडे ये फहराने गलत हैं। आप कह रहे हैं। किसान लाल किले पर फतेह करने नहीं, किसान तो ऐसी इस धरती से उगने वाली चीज को मस्तक से लगाता है। अपने तिरंगे राष्ट्र ध्वज का हम लोग अपमान करेंगे? ये आपकी विचारधारा कैसे हो गई? हम लोग ये उग्रवादी थे। मैं ये कहना चाहता हूं कि जिसने ये घृणित कार्य किया उसको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। हम सभी उसके साथ हैं। नहीं, हम कड़ी से सभी कड़ी, उसके साथ ठीक हैं, है, पूरा किसान उसके साथ है। ठीक है, कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी। वो तो नीरज जी इसका जवाब देंगे कि कड़ी से कड़ी सजा कब दी जाएगी दीप सिंधु को। लेकिन आप अभी भी 6 फरवरी को जो आप रैली की शुरुआत करने जा रहे हैं, उसका क्या मतलब है कि आप ट्रैक्टर रैली फिर से निकालेंगे, फिर से उग्र करेंगे लोगों को, फिर से आप मार पिटाई शुरू करेंगे? यही करेंगे ना आप 6 फरवरी की रैली में? क्या है ये पूरी मीडिया एक तरफ से किसानों को क्या साबित करना चाहती? मैं आप मीडिया पर उंगली ना ही उठाएं, आप मीडिया की बात ना ही करें तो बेहतर रहेगा। आपके साथ नीरज जी हैं, वर्चस्व जी हैं, आप सवाल इनसे करिए, मीडिया पर उंगली मत उठाइए। नहीं, तो आप ये क्या कह रहे हैं? किसान लाल किले फतेह करने गया, हम लोगों को लाल किले फतेह करने कभी मनसा ही नहीं रही। हम तो उस कौम से आते हैं। नहीं तो क्या मतलब था? नहीं तो क्या मतलब था? केसरिया रंग का झंडा जाकर के ऊपर लगा दिया, इसका क्या मतलब था? वही तो सभी यूनियन कह रहे हैं कि जिस व्यक्ति ने ऐसा घृणित कार्य किया उसको अभी तक सजा क्यों नहीं मिली, क्यों नहीं उसको अरेस्ट किया गया, ये मैं जानना चाहता हूँ। मेरा सवाल वर्चस्व जी, ठीक है श्याम जी, मैं आपके पर फिर आऊंगी। वर्चस्व जी, क्या आप इसको नहीं लेते हैं कि ये गलत हुआ है? लाल किले पर जाकर के केसरिया रंग का झंडा फहरा देना कहां तक जायज था ये? और 26 जनवरी के दिन सुन लीजिए, लाल किले तक वो लोग कैसे पहुंचे, ये तो हमारे पहली बार सरकार का फेल्योर है, जिसको आप लोग मान लीजिए। दूसरी बात मैं बताना चाहूंगा, चाहे वो लाल किला हो, क्यों सरकारी क्यों फेलियर है? वर्चस्व जी, आप क्यों नहीं कुछ भी इसमें अपना मोटिवेशन अच्छा, लेना चाहेंगे? क्या आप इस देश में नहीं रहते हैं? मैं इस देश में रहता हूँ, ठीक ना? हाँ, तो फिर ये बताइए कि इस देश में तिरंगे का अपमान करना जायज है ये? हाँ, तो आप मेरी बात तो सुन लीजिए। तिरंगे का अपमान किसने किया? क्या तिरंगा वहां से उतार दिया गया था लाल किले से? एक भी फोटो दिखाइए। रुक जाइए, मैं घुमा नहीं रहा हूँ, रुक जाइए, बात तो सुनिए। फहराना ही गलत है, उतारना तो दूर की बात है। मैं तो कहता हूँ जगह पर राष्ट्रीय ध्वज के अतिरिक्त कोई ध्वज नहीं होना चाहिए। तो मैं भी यही कहता हूँ। दिन सुन लीजिए, किसानों के लिए बहुत ही नहीं, पूरे देश के लिए बहुत ही शर्मसार है। मैं भी इसी बात को आपके कह रहा हूँ कि लाल किले पे कोई और ध्वज नहीं फहराना चाहिए था। यह सरासर गलत है, लेकिन यह सरकार का फेल्योर भी है, यह सरकार का फेल्योर है। और दूसरी बात सुनिए, मैं आपको बता रहा हूं कि चाहे वो लाल किला हो, चाहे वो हमारा ताजमहल हो, चाहे वो कोई भी जगह हो, वह सरकारी अगर धरोहर है तो भारत के एक नागरिक की धरोहर है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप उसके ऊपर कोई भी झंडा फहरा देंगे। इसकी कड़ी निंदा की जाती है। लेकिन आज आप कड़ी निंदा स्टूडियो में बैठ करके कर रहे हैं क्या? आप ग्राउंड पर कड़ी निंदा करते क्या हैं? ग्राउंड पे जाकर के झंडा सुनिए एक सेकेंड मैडम, सुन लीजिए। लगता है आप ट्वीट नहीं देखते, आप ट्वीट देखा करिए। ये बोला गलत किया है? हाँ, क्यों सब लोगों ने नहीं किसी ने नहीं कहा है। सबने कहा कि सरकार का फेल्योर है। वर्चस्व जी, सवाल मैं आपसे कर रही हूँ कि क्या आप यहाँ पर अपना मतभेद दिखा रहे हैं? क्या आप ग्राउंड पे जा करके चीजों को क्लियर करते हैं? वहां पर तो आप सिर्फ लोगों में सिर्फ कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा कर रहे हैं। प्रियंका गांधी यहाँ न जाने की बजाय पहुंच गई, रामपुर चली गई है। आप जो है यही कहना चाहती है ना कि हम लोग भी उसी भीड़ में जाते, ठीक ना? वो जो झंडा लगा रहे थे उस खंबे पे चढ़ के उस खंबे पे हम चढ़ते, झंडा उतारते, फिर एक फोटो खींची जाती और फिर वो भाजपा के आईटी सेल द्वारा चलाया जाता कि देखिए कांग्रेसी जो है ये झंडा फहरा रहे हैं। ये बेवकूफ बनाने का काम जो भाजपा करती है, ये उनका साथ देने के बजाय किसानों की बात की जाए यहाँ। नहीं, चलिए ठीक है वर्चस्व जी, मेरा एक और सवाल है और आपसे। किसान का एक भी बड़ा नेता तो वहां था नहीं। हाँ, और ना ही कोई भी वहां उग्रता करते हुए कोई भी किसान का नेता पाया नहीं गया। मेरा सवाल यह है कि आज जो हम मेन मुद्दा आए थे लेकर के, वो हम रेहाना पर आए थे, तो मैं एक बार वापस से चर्चा वहीं लेकर के जाना चाहूंगी कि देश के भारत रत्न लता मंगेशकर, सचिन तेंदुलकर, विराट कोहली जैसे लोग समर्थन में नहीं उतरे, समर्थन नहीं कर रहे रेहाना का, विदेशों से आ रहे हैं। लेकिन आज प्रियंका गांधी रामपुर पहुंची, लेकिन उनका ट्वीट क्यों नहीं आया कि वो पक्ष में है या विपक्ष में है? देखिए, रेहाना को भारत में नहीं रहना है, ठीक ना? और जिनको भारत में रहना है और जो इस सरकार से डरते हैं, को भी देश में नहीं रहना है। नहीं, उनको देश में रहना, लेकिन उनको इस देश की सरकार से डर नहीं लगता। नहीं, तो डर नहीं लग रहा, इस तानाशाही सरकार से हमें डर नहीं लगता,
ठीक ना। हम यहाँ पे जो ये तानाशाही सरकार चल रही है इससे हम डरते नहीं हैं, इसलिए हम अपनी बात, अपनी अभिव्यक्ति की आजादी को पूर्ण समर्थन देते हैं। और अगर ग्लोबल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसान आंदोलन को अगर समर्थन मिल रहा है तो आपके हिसाब से क्या ये गलत है? मैं तो यही जानना चाहता हूं ना कि आखिर में आप लोग कहना क्या चाहते हैं? क्या किसान आंदोलन को समर्थन बाहर से मिला गलत है? अगर ये गलत है तो फिर मोदी का नमस्ते ट्रंप करना कितना सही था और ट्रंप का समर्थन करना कितना सही था, ये भी बता दीजिएगा। इसका जवाब नीरज जी देंगे। नीरज जी, इसी बीच में आपसे सवाल करती हूँ कि अगर विदेश के मुद्दे होते हैं उसमें जो सेलिब्रिटीज होते हैं वो अपने पक्ष को रखते हैं, या तो सरकार के पक्ष में होता है या तो विपक्ष में होता है। अब किसी के अभिव्यक्ति के ऊपर आप कैसे सवाल हो गया, सवाल हो गया वर्चस्व जी, सवाल हो गया। नीरज जी, मेरे सवाल का भी जवाब दीजिएगा, साथ ही वर्चस्व जी के भी सवालों का जवाब दीजिएगा। मेरा सवाल यह है कि जब आपने कटीले तार और कील गाजीपुर बॉर्डर, सिंदूर टिकरी बॉर्डर पर लगाए तो आज उन्हें हटाने की जरूरत कहां से पड़ने लग गई? 6 फरवरी तो बीत नहीं गया, क्यों हटाने लग गए कटीले तार? और वहां से वो कटीले तार नहीं, माफ करिएगा, कीले क्यों हटाने लग गए? देखो ऐसा है, इसमें आपको मैं बता दूं, ये अधिकारियों ने कुछ ऐसा किया होगा, सरकार को जब नॉलेज में आया तो सरकार का आदेश हो गया होता हटाने का। इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। पर मैं इनकी एक बात का जरूर जवाब दूंगा। ट्रंप, नमस्ते ट्रंप, हमारी कांग्रेस पार्टी हमारे देश की मेरे सवाल का जवाब नहीं, मैंने दे तो दिया आपको। अधिकारी लोग वो उसको कर रहे थे, सरकार ने उसको रोक दिया होगा, इतना ही हुआ है बस, बाकी कुछ नहीं हुआ है। 4 दिन बाद रोक रही नहीं, है, ये नहीं, देखिए। नहीं, 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 4 दिन से अचानक से सरकार का यू सरकार टर्न, ने कोई आदेश पूरी नहीं सड़क दिया खोद दी गई है, देखो, पूरे कील गाड़ दिए गए हैं, सीमेंट डाला जा रहा है। कानून व्यवस्था क्या सरकार करनी है? 17 स्तरीय बैरिकेडिंग के बारे में उसका। सरकार को पता नहीं था, आराम से एक बोलने पता दीजिए। चल गया। एक लोग को बोलने, बहुत बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात कांग्रेस पार्टी 17 स्तरीय बैरिकेड बड़ी बात नीरज जी, आप कह रहे बड़ी बात नहीं है। नीरज जी, नहीं, संस्कृति को भूल वर्चस्व चुकी है। जी, नमस्ते ट्रंप, हमारे अतिथि देवो भव, ये हिंदुस्तानी परंपरा है। कांग्रेस पार्टी इसको भूल गई क्या? हिंदुस्तान में कोई आएगा, किसानों के अतिथि देवो भव वाली जो आप नहीं, किसान तो हमारे है ही है। अरे सुनिए, बात तो विदेश की हो रही है, तो बात विदेश की हो रही है। कीला आपने ट्रंप की करके अतिथि देवो भव कर रहे हैं। किसान अतिथि है हमारे। अरे मोदी जी सब वो तो हमारे भाई है। तो आपने कहा, नहीं, आपने कहा कि अतिथि देवो भव हम कर रहे हैं। ट्रंप वाली बात बता रहा हूँ। अच्छा, तो फिर ये रिहाना क्या है आपकी? नहीं, रिहाना आप लोग करवा रहे हैं सब, रिहाना अच्छा, से भी, छोड़िए, पाकिस्तान से भी, मीरा हैरिस क्या है? नहीं, मीरा हैरिस पाकिस्तान क्या से है भी, आपकी? सब लोग आपकी ये चाल है। पाकिस्तान, भाई राहुल जी विदेश गए, इसीलिए तो गए वो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, कांग्रेस पार्टी विदेश की बदनामी करा रही नीरज जी, है। नीरज जी, नीरज जी, नीरज जी, पाकिस्तान के, क्योंकि इनकी रोटी सब्जी सब कुछ पाकिस्तान से चलता है। मोदी जी का प्याज पाकिस्तान से आता है और इनका जो वो ठीक है, हम यहाँ पाकिस्तान पे चर्चा नहीं कर रहे वर्चस्व जी, पाकिस्तान अरे पे ये चर्चा नहीं कर पाकिस्तान रहे की हैं। रह नहीं ठीक सकते है, ना, ठीक है, पाकिस्तान और ठीक गोडसे है, इनके रग में घुस ठीक गया है, है। चुप रही। हाँ, ठीक है, ठीक है। इसी बीच में श्याम जी से मैं सवाल करूंगी, इस बीच में नीरज जी मैं आपके पास आऊंगी। सबसे पहले मैं नीरज जी से पूछ लेती हूँ, आपने कहा कोई बड़ी बात नहीं है कि अगर हम आज वहां से कील हटा रहे, क्यों नहीं बड़ी बात है? जब कील लगाई गई तब तो बहुत बड़ी बात थी, अब आज हटा रहे बड़ी बात नहीं है? सरकार का यू टर्न नहीं है ये यू टर्न नहीं है, ऐसा होता है कानून व्यवस्था को बनाने के लिए प्रशासन अधिकारी कदम को बढ़ाते हैं। सरकार हर चीज में एकदम संज्ञान नहीं लेती है। जब सरकार ने देखा होगा, उनको पता चला होगा तो रोक दिया होगा। इसमें कोई बड़ी बात देखो, अधिकारी करता है, देखिए जो कर रहे हैं अधिकारी, उनको रोकना है तो अधिकारियों को रोकना है। जो व्यवस्थाएं करनी अधिकारी करते हैं, देखिए अधिकारी करते हैं। आप भारतीय जनता हाँ, पार्टी के सुन लीजिए। अभी अभी जो स्टेटमेंट आया है दिल्ली पुलिस का, उन्होंने एक कहा है कि हम सिर्फ इसलिए हटा रहे हैं क्योंकि जो पब्लिक को आने जाने में असुविधा है, इसलिए हम थोड़ी दूर का हटा रहे हैं, पूरा नहीं हटा रहे हैं। इसलिए आप पहले पूरी खबर पढ़ा करिए। कपोल कल्पनाओं में जवाब, कपोल कल्पनाओं में जवाब देना ये बहुत बड़ी कैसे बड़ी बात नहीं है भाई? 17 स्तरीय बैरिकेड के बड़ी बात नहीं है। नहीं, किसानों के साथ आप जो है अच्छा, अमानवीय व्यवहार कर रहे हैं। इसका जवाब सुन लीजिए। एक बात अब तुम बता दूं, अब सुन लीजिए एक इसका बात जवाब मैं बता अब दे रहा हूं तुम्हें, सुन लीजिए। 26 जनवरी को आप लोगों ने कृत्य किया, आप लोगों और ने किया, अब ये 6 तारीख भाजपा को ने किया, भाजपा कहे कि हमने 6 तारीख को किया। अपनी बात कहिए कि भाजपा ने कृत्य किया। संसद को घेर के प्रधानमंत्री को मारोगे क्या? कि संसद में अब ये मंत्रियों को मारोगे? भाजपा के लोगों की नीति क्या होगी कि करोगे? प्रधानमंत्री को मारो। देश को शर्मसार आप करने का लोग की काम नीति करने वाले हो होगी क्या? भाजपा के प्रधानमंत्री को मारो, अपने प्रधानमंत्री को मारो, ठीक ना? भाजपा की नीति पूछे क्यों? क्योंकि आपने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के मारने वालों को समर्थन दिया है। उसका आप पंचनामा पढ़ते हैं, उसके नाम के आप माला जपते हैं। नाथुराम गोडसे में कितनी बार आपसे कहूं, इसलिए आप लोग की आइडियोलॉजी है ये। कहां जा रहे हैं वर्चस्व जी, कहां पहुंच रहे हैं? इनकी आइडियोलॉजी पे जा रहे हैं। आइडियोलॉजी आप लोग ला रहे हैं क्या? नीरज जी कहां पर पहुंच गए आप लोग? श्याम जी, आप कह रहे थे कि क्या बोलते हैं कि धरना प्रदर्शन हम हमेशा शांति से करते रहेंगे, और राकेश टिकैत जी ने ये तो उग्र आंदोलन का इसे रूप दे दिया है। देखिए, हम लोग शांति के पुजारी हैं और शांति के नहीं, शांति के पुजारी तो आप ये बात पहले दिन से कह रहे थे,
लेकिन आज इतना उग्र हो रहे हैं आप, लगातार उग्र हो रहे हैं। 6 फरवरी की क्या तैयारी है? किसान कहाँ उग्र हो रहा है ये आप बताएं ना। मैं यही तो जानना चाहता हूँ कि जो लाल किले पर झंडा फहराया गया, उग्रता हुई, उसमें किसान कहाँ थे? मैं यही जानना चाहता हूँ। मेरा अगर वो प्रश्न केवल किसान यही, नहीं थे तो किसान सड़कों नहीं पर थे कौन वो। था? नहीं किसान नहीं नहीं थे, नहीं किसान नहीं ट्रैक्टरों नहीं, में थे, अगर सड़कों श्याम पे जी थे। अगर वो किसान नहीं थे तो सड़कों पर उनके ना, अलावा ना, और कौन ये था? देखिए जो लाल 103 ना- पुलिस वाले घायल हैं, 100 तलवार से काटे गए। ना ये किसान कभी कर ही नहीं सकता, क्योंकि यही किसान जिन्होंने और बताया, एक जवान, सेकेंड, हम इन्होंने लोगों के कहा- नारे में महोदय, हम लोगों के नारे में जय जवान, पहले जवान की जय फिर किसान की। किसान का ही पुत्र जवान है, हम उस पर कैसे वार कर सकते हैं? ये गलत आप लोग कह रहे हैं। जवान को क्यों नहीं बचाया? देखिए ना, सुनिए, जवान अरे को बचाया फिर गया। फिर आपकी आइडियोलॉजी फंस गई, फिर आपकी आइडियोलॉजी फंस गई। सुन लीजिए, ना, श्याम जी, आपकी आइडियोलॉजी फिर फंस गई शर्मा जी कि जवान जो है 103 मारे गए और आप कहते हैं कि किसानों ने मारा। मैं आपको बता दूं कि जब हमारे देश के फौजी शहीद होते हैं तो उसका चुनावी फायदा आपके नेता और इस देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री उठाते हैं, ना कि इस देश का किसान उठाता है। और सुनिए, अपने फायदा उठाने के लिए उन जवानों को भी मरवा दिया होगा भाजपा ने। भाजपा कुछ भी कर सकती है, सत्ता में बने रहने के लिए हम भाजपा यहाँ कुछ भी किसानों कर की सकती चर्चा कर है। रहे हैं। यहाँ नीरज जी और केवल वर्चस्व देखिए जी। मुद्दे से हम लोग अलग जा रहे हैं। हम लोग पुनः मुद्दे पे आए, क्योंकि ये राजनीतिक मंच नहीं है। मैं दोनों लोगों का सम्मान करता हूँ। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी, ठीक है, मैं बात कर रही हूँ। आप लोग हर बार टॉपिक को रोटेट कर दे रहे हैं, मैं लगातार वहां लेकर के आ रही हूँ आप लोगों को। श्याम जी से मेरा सवाल लगातार हो रहा है कि श्याम जी, आपके पक्ष में रेहाना का ट्वीट आ रहा है, आपके विपक्ष में उतर करके देश के लोग आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए, लेकिन फिर भी आप लोग बात करने के लिए राजी नहीं है। देखिए, कटीले तार लगाए जा रहे हैं आप लोगों के लिए, क्योंकि आप लोग इतने उग्र होते जा रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? हम लोग उग्र नहीं हो रहे हैं। जो भी हमारे कार्यक्रम है सब शांतिपूर्ण होते आए हैं, और ये धरना पहली बार नहीं हो रहा है। लगातार मोदी जी आपसे अपील कर रहे हैं बात करने की, लगातार कह रहे हैं। आज भी चौरी चौरा का जब उन्होंने संबोधन किया तभी भी किसानों की बात की है उन्होंने। नहीं, बात केवल 71 दिन पहले मैं जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ तो सबसे पहले पानी की बौछार इसी सरकार ने गिराया था किसानों के ऊपर, किसी और सरकार ने नहीं गिराया। तब किसान उग्र नहीं थे, ये सरकार उग्र थी। आज किसान अपनी मांग को वर्चस्व जी, मैं लगातार मैं श्याम जी से बात करती हूँ, आप क्यों बीच में आप बोल देते हैं? आज भी टिकैत कह रहे हैं, राकेश टिकैत जी कह रहे हैं कि हम 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। क्यों करेंगे? तो क्या ये उग्र की श्रेणी में नहीं आ रहा है? 70 दिन जब हम लोग बैठे हो गए, 70 हमारी शहादतें हो गई, तब किसी नेता की नहीं, जो मैं अभी बात कर रही हूँ अभी आपसे, राकेश टिकैत जी का जस्ट अभी बयान आ रहा है कि हम 6 फरवरी को चक्का जाम करेंगे। क्या ये उग्र आंदोलन की श्रेणी में नहीं आता है? चक्का जाम करेंगे अगर वो, तो केवल अपनी मांगों को रखने के लिए, जो सरकार ये सुन नहीं रही किसानों को, उसके लिए कर रहे हैं। उग्र आंदोलन किसान ना कर रहा था, ना करेगा। मैं आपके माध्यम से बता, सरकार नहीं सुन रही है। सरकार 71 दिन हो गए हैं, 80 व्यक्ति खत्म हो गए हैं, 80 किसानों की शहादत हो गई है। सरकार ने क्या अभी तक सुना? मैं ये जानना चाहता हूं, सरकार ने क्या सुना? केवल मीठी मीठी लॉलीपॉप दे रही है किसानों को। आप बताएं। देखो, ये गलत बात है, कोई मीठी लॉलीपॉप नहीं मिल रही है। सरकार ने आपसे बात भी की है और आपसे बोला भी है, संशोधन हम कर रहे हैं और करेंगे, और आपको टाइम भी दिया गया है, और हमने उसको लागू भी नहीं किया है, उसको हमने रोक लिया है। आप लोग तो जिद बैठे हुए हो, जिद पे तो नहीं, जिद बैठे हुए आप समझौता करना चाहते ही नहीं हो। एक साल के लिए क्यों आप समझौता करना चाहते ही नहीं हो? क्योंकि आप लोगों को विपक्ष आपके साथ है। हम लोगों, आप ये जो कह रहे हैं विपक्ष हमारे साथ है, किसानों के साथ ना विपक्ष है ना आप है। किसान अपनी लड़ाई लड़ते आया है अभी तक। हम लोग जब कांग्रेस सरकार थी, हम लोग तब भी अपने आंदोलन करते थे, और आपकी सरकार आके हमारा समर्थन करती थी, और आज भी हम लोग आंदोलन कर रहे हैं। और आज कांग्रेस और ये सब दल आ रहे हैं, तो ये मुद्दे की बात नहीं है। मुद्दे की बात ये है कि किसान 70-80 किसान मर चुके हैं, और आप कह रहे हैं 1.5 साल बाद पुनः फिर ये होगा, तो ये नहीं होगा। किसान अब आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है। वो जब तक ये तीनों काले कानून वापस नहीं होंगे, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जारी था, जारी रहेगा। जब तक मोदी जी किसानों से वार्ता करके किसानों के पक्ष में अपनी वार्ता नहीं करते, तब तक ये आंदोलन जारी है, जारी रहेगा। हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, लड़ते रहेंगे तब तक, जब तक हम लोगों की मांगे नहीं मानी जाएंगी। और आप जो बता रहे हैं किसान उग्र हो गया है, किसान ना तो उग्र था ना तो उग्र हुआ है। श्याम जी
जी, श्याम जी, आप लगातार कह रहे हैं कि ना हम उग्र थे ना हुए हैं। 6 फरवरी की बात करके ये उग्रता को नहीं दिखाता है। खैर, हम आपसे इस पर आगे की चर्चा करेंगे, लेकिन आप इसी ये बीच बताइए, ठीक है श्याम जी, मैं आपके पास आऊंगी ना, मैं आपके पास आऊंगी। इसी बीच हमारी सहयोगी कीर्ति हमारे साथ जुड़ी हुई है। जी कीर्ति, आपका क्या कुछ इस पर कहना है कि क्या किसान सचमुच उग्र नहीं हो रहा है? अमोला जी, पहले तो मैं ये इस बात पे चर्चा करना चाहूंगी कि जिस तरह से ट्विटर वॉर छिड़ी हुई है और जिस तरह से विदेश से ट्वीट आता है और हमारे लोग यहाँ पर दो पक्ष में बढ़ जाते हैं, दो पक्ष में बांटकर चर्चा। कांग्रेस के वर्चस्व जी का कांग्रेस के जो है नेता, उनसे है मेरा सवाल कि जैसे भारत दो पक्ष में बढ़कर चर्चा करने लगता है, जिन्हें भारत के किसानों के बारे में कुछ पता नहीं है, वो कम से कम फेक न्यूज ना फैलाएं। इस पर हमारा ध्यान ज्यादा होना चाहिए कि या हम भारत में रह के उस पर चर्चा करने लगे। वर्चस्व जी, जवाब दीजिए, आपके लिए सवाल है। क्या सवाल था, फिर से रिपीट करिएगा। सवाल ये है, कीर्ति एक बार अपना सवाल दोहरा दें आप। वर्चस्व जी, एक बार फिर से। वर्चस्व जी, मेरा सिर्फ सवाल आपसे ये है कि भारत दो पक्ष में जिस तरह से ट्विटर वॉर छिड़ी और विदेश से ट्वीट आना शुरू हुए, तो दो पक्ष में कहीं ना कहीं बटकर रह गया है। लगता है कि भारत में जो किसानों के बारे में कुछ पता नहीं है, जिन्हें जो बाहर है, जो लोग वहां से ट्वीट कर रहे हैं और उस पर भारत दो पक्ष में बढ़ जाता है, तो कहां से आपको ये लगता है कि ये चीज सही है? आप समझ गए वर्चस्व जी? ठीक है, मैं आपको जवाब देता हूं कि आपने कहा कि भारत दो पक्ष में बट गया है ट्विटर वार में, ठीक ना, एक किसानों के समर्थन में, एक किसानों के समर्थन में नहीं। तो इसमें अगर विदेश से जो ट्वीट आ रहे हो किसानों के समर्थन में आ रहे हैं अगर, तो मैं ये बात जानना चाहता हूं कि क्या वो जो किसान अपनी यहाँ पे मांगे मांग रहे हैं या फिर बॉर्डर के ऊपर डटे हुए हैं, क्या वो किसान नहीं है? क्या उनका समर्थन करना गुनाह है? क्या कोई ग्लोबल अगर मुद्दा होता है उसके ऊपर कोई भी बोल सकता है, जैसे विदेश का मुद्दा होता है उसके ऊपर अगर हमारे देश से सेलिब्रिटीज बोल सकते हैं, तो क्या हमारे मुद्दों पर विदेशी सेलिब्रिटीज नहीं बोल सकते हैं? ये ठीक है वर्चस्व जी, माफ करिएगा, मैं एक बार सवाल को मैं फिर से कीर्ति के सवाल को दोहरा दूं। उनका मतलब ये था कि भारत तो दो भागों में बट गया है, लेकिन उनका जो पॉइंट था वो ये था कि जो हमारे देश में नहीं रह रहे हैं, विदेश में रह रहे हैं, पॉप सिंगर हैं जिनके नाम से आबू धाबी में एक अपमानजनक तस्वीर थी, उनका कितना ट्वीट करना जायज है? आप इसका समर्थन क्यों कर रहे हैं? ठीक है, मैं इस पे आपको बता देता हूं कि वो आबू धाबी में क्या थी, क्यों थी, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है, ठीक ना। उन्होंने अगर ट्वीट किया तो उन्होंने ट्वीट में क्या लिखा? क्या हम किसान मुद्दे पर, किसान के प्रोटेस्ट पर बात नहीं कर सकते? इसमें उन्होंने ऐसा कौन सी बड़ी बात कह दी है जिसको लेकर के इतना हंगामा है, जो इतना हॉट टॉपिक हो चुका है मीडिया के लिए भी, और इस सरकार के पास इस मुद्दे से बचने का एक बहाना मिल गया है। वर्चस्व जी, आप इसे इतना लाइटली ले रहे हैं इस बात को। आप लगातार कह रहे हैं कि हम तो पक्ष में ही बोलेंगे। क्या आपके घर में जब कुछ लड़ाई झगड़े होते हैं और अगर आपके पड़ोसी आकर के दखल अंदाजी करने लग जाए तो कितना ठीक लगेगा आपको? हमारे घर में जब हमारे पर्सनल मैटर होते हैं, ठीक ना, तो पड़ोसी, हम जिस देश में रहते हैं ना, वहां पे पड़ोस का बड़ा ही सहयोग मिलता है, ठीक, कि हमारे मुद्दे जो है, जो हमारी प्रॉब्लम, और हमारे देश के किसानों के बारे में आकर के हमें बताएंगी, जहां तो क्या आप चाहती हैं कि मतलब कंगना रनौत जैसे लोग ही सिर्फ बोलें? नहीं, तो कंगना रनौत, उनकी भी तो आपत्तिजनक बहुत सारी तस्वीरें हैं। आप पहले मेरी बात पूरी हो जाने दिया करिए। मैं ये कह रही हूँ कि क्या पॉप सिंगर अब वो हमें रिहाना बताएंगे कि हमें अपने किसानों के साथ कैसे पेश आना चाहिए? कंगना रनौत देश या सरकार को नसीहत नहीं दे रही है, देश या सरकार को कंगना रनौत नसीहत नहीं दे रही है कि हमें कैसे किसानों के साथ पेश आना है। वो तो हमारे देश के लिए खड़ी हुई है। उनका ट्वीट देश के पक्ष में आया है। फिर आपने उनके ट्वीट को नहीं पढ़ा है, उसमें लिखा हुआ है क्या हम इस टॉपिक पे बात नहीं कर सकते? उन्होंने कभी भी इसके उसमें नहीं। और दूसरी बात छोड़िए रिहाना को, मीना हैरिस जो कि अमेरिका के उपराष्ट्रपति कमला हैरिस की भांजी है, उन्होंने भी तो इस पे बात कही है, उसके ऊपर तो आप एक बार भी नहीं बोल रही हैं, उनकी भी तो बात करिए ना। वर्चस्व जी, मैं सिर्फ एक चीज आपसे बोलना चाहूंगी, मैंने कहीं से ये नहीं बोला कि प्रोपेगेंडा का काम हो रहा है या किसी तरीके का। बिल्कुल कर सकते हैं, अमेरिका में जिस तरह से अमेरिका में कोई चीज होती है तो हमारे इंडिया की तरफ से ट्वीट जाते हैं, हम उस पर टिप्पणी रखते हैं, वो भी हमारे लिए टिप्पणी रखते हैं, लेकिन एक राष्ट्र के तौर पर एकजुट रहना। मैं सिर्फ ये पूछना चाहती हूँ कि रिहाना का ऐसा ट्वीट करना सही है या गलत? कांग्रेस पार्टी के नजरिए से ये सही है या गलत? बस ये प्रोपेगेंडा है, क्या है, मैं ये नहीं जानना चाहती हूँ, सिर्फ ये सही है या गलत। हमारे देश के जब विश्व के किसी भी कोने में किसी भी प्रकार की ऐसी घटना होती, जैसे कुछ दिन पहले अभी अमेरिकी संसद पर हमला हुआ, उस पर हर देश के सेलिब्रिटीज का अपनी अपनी प्रतिक्रिया आई, तो उसके ऊपर क्या वो सही था या गलत, ये मुझे लगता कि ये सही था।
आपको अगर लगता है गलत था तो क्यों था, ये मुझे आप ही ये लोग क्लियर कर दीजिए। अभी अमेरिकी संसद में कुछ दिन पहले ही हमला हुआ था, जिसपे अपने देश से भी सेलिब्रिटीज ने अपने स्टेटमेंट दिए होंगे। ठीक है, इस सेशन के फाइनल राउंड में अब हम हैं। अब मेरा आखिरी सवाल, एक सवाल सभी लोगों से मैं पूछूंगी। मेरा पहला सवाल वर्चस्व जी से ही रहेगा, क्या सियासी फायदे के लिए विपक्ष किसानों के साथ है? पहली बात कि कोई सियासी फायदे के लिए विपक्ष किसानों के साथ नहीं है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का मानना है, जब हमारे पहले देश के प्रधानमंत्री नेहरू जी, जिन्होंने औद्योगिकरण की नींव रखी, उन्होंने भी कहा था कि सब कुछ रुक सकता है लेकिन खेती कभी भी रोकी नहीं जा सकती, किसान को रोका नहीं जा सकता, क्योंकि वो प्रकृति के ऊपर निर्भर होता है। इसलिए हम हमेशा किसानों के साथ रहे हैं, जय जवान जय किसान के नारे के साथ रहे। एक और बात, और हमने इस बात को हमेशा कहा है कि अन्न जहां का हमने खाया, नीर जहां का हमने पिया, उसकी रक्षा हम करेंगे। इसी बीच मैं श्याम जी को भी जोड़ना चाहूंगी। 6 फरवरी को आप चक्का जाम कर रहे हैं, क्या ये उग्र होने वाला है? और साथ ही मैं नीरज जी से भी मैं सवाल कर ले रही हूँ, 6 फरवरी के लिए आपके क्या क्या इंतजाम है, सरकार ने क्या क्या इंतजाम किए हैं? फटाफट से आप सभी लोग इस पर अपने जवाब दे दें, क्योंकि फटाफट से कंक्लूड करेंगे कि हमारे जितने आंदोलन हुए हैं सब शांतिपूर्ण हुए हैं। 26 तारीख की घटना हम लोगों को इतना शर्मसार कर दिया जिसकी कोई तुलना नहीं की जा सकती, क्योंकि हम लोग सब चीज सह सकते हैं लेकिन देश का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तो हमारे सारे आंदोलन जो हैं वो शांतिपूर्ण, जिस प्रकार 70 दिन से चल रहे थे उसी प्रकार चलेंगे जब तक। ठीक है श्याम जी, ठीक है श्याम जी, समय की कमी है मेरे पास, लेकिन फिर भी एक मेरा छोटा सा सवाल है। आप लगातार कह रहे हैं कि हम शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे हैं, कहीं से शांति नहीं नजर आ रही है। आप लगातार उग्र हुए जा रहे हैं, 6 फरवरी को चक्का जाम कर रहे हैं, कहाँ शांतिपूर्ण है ये? जब सरकार ने बैरिकेटिंग कर दी ये शांतिपूर्ण था, अगर हम लोग चक्का जाम करेंगे तो इसमें क्या अशांतिपूर्ण हुआ जा रहा है? सरकार ने आपको वही उग्र हुए 26 जनवरी को, उसके पहले कब बैरिकेडिंग लगाई थी उन्होंने? क्या जब आप पहले दिन बैठे थे बैरिकेडिंग लगा दिया था? नहीं, जब हम लोग यहाँ से उत्तर प्रदेश के किसी कोने से हम लोग वहाँ जा रहे नहीं, जब आप 26 जनवरी जैसी हरकत करेंगे तो सरकार कटीले तार और बैरिकेडिंग नहीं करेगी। नहीं की, ना करेंगे ऐसी हरकत कोई, किसानों ने वो हरकत नहीं की। आप कल फिर उसी की आड़ में कुछ न कुछ ऐसी हरकत कर जाएं, 26 फरवरी को चक्का जाम की आड़ में कुछ ऐसी हरकत फिर आप कर जाए तो सरकार क्या करेगी? फिर आप सरकार पर सवाल उठाएंगे? सरकार अपनी पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं करे, यदि आंदोलन उग्र हो तो उस पर सरकार जो निर्णय लेना चाहे वो उचित है, क्योंकि सरकार किसान सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग कर रहे हैं। समय की कमी के कारण श्याम जी मैं अपना सवाल एक बार फिर से दोहरा देती हूं। आप शांति की बात कर रहे थे लेकिन आप बहुत अशांत हो रहे हैं लगातार। मैं 6 फरवरी की बात करी, क्या चक्का जाम जो आप करने वाले हैं क्या ये उग्र आंदोलन है? मैंने इस पर जवाब मांगा। उग्र नहीं होगा आंदोलन पूरी तरीके से शांतिपूर्ण ही होगा। हम लोग शांति के पुजारी हैं, देश की अखंडता और एकता के लिए अपने प्राण न्यौछावर करने वाले व्यक्ति हैं। हम लोग कोई उग्र आंदोलन नहीं करेंगे। नीरज जी से मेरा आखिरी सवाल है। नीरज जी, आपकी क्या क्या तैयारियां हैं 6 फरवरी के लिए? क्या आप सभी बैरिकेडिंग्स और कटीले तार हटा देंगे या सिर्फ कीले हटवाने के बाद कुछ और रुख अपनाने वाले हैं? देखो, इनका 6 तारीख का चक्का जाम है, सरकार की पूरी तैयारी है और प्रदर्शन ये आज भी कर रहे हैं, पहले भी कर रहे थे, करते रहे, इससे कोई बात नहीं है। परंतु हमको ऐसा लगता है किसानों के इस प्रदर्शन में विपक्षियों के कार्यकर्ता इसमें उग्र हिंसा करेंगे और देश को फिर दोबारा से बदनाम किया जाएगा। उनसे निपटने के लिए सरकार पूर्ण तरह से तैयार है। ठीक है। मेरा आखिरी सवाल वापस से वर्चस्व जी से है। वही सवाल मैं दोहरा रही हूं जिसका जवाब मुझे अभी तक नहीं मिला था। क्या सियासी फायदे के लिए विपक्ष किसानों के साथ नजर आ रही है? वर्चस्व जी, पहली बात, आप जिसे विपक्ष कर रहे हो कांग्रेस पार्टी है, ठीक ना? और कांग्रेस पार्टी कभी सियासी फायदा नहीं देखती है, वो हमेशा किसानों के साथ थी, है और रहेगी, चाहे वो सरकार में रही हो चाहे ना रही हो। किसान तो ज्यादातर गाजीपुर और टिकरी और सिंधु बॉर्डर पर है, तो प्रियंका गांधी वहां क्या कर रही है? रामपुर में किसान शहीद हुआ, उसके घर पे गई हैं, प्रोटेस्ट में नहीं गई हैं। फिर से इस चीज को जानिए कि वहां जो किसान शहीद हुए हैं उनके घर पे गई हैं। उसके पहले वो अगर नहीं गई थी तो वो अभी इस चीज को देख रही थी कि क्या हो रहा है और क्या चल रहा है। यहाँ पे आंदोलन हुए, किसान ने खुद अपने आप जहर खा लिया, सुसाइड कर लिया, उनके पास क्यों नहीं चली गई मुलाकात करने के लिए? आपको पता नहीं होगा, लेकिन प्रियंका गांधी जी हर जगह पे तो उपस्थित हो नहीं सकती हैं।
उनके जगह पे कांग्रेस पार्टी के जिम्मेदार चलिए, ठीक है। जो भी लोग हैं, ठीक नेता है, लोग, ठीक वो है, लोग ठीक जाते है। रहे हैं हर ठीक जगह, है, चाहे वो ठीक है, जितेंद्र ठीक है, प्रसाद समय जी रहे की हों, कमी के कारण प्रमोद अब तिवारी हमें जी अपना रहे हों, डिबेट कहीं रोकना पड़ रहा है। अजय इस कुमार चर्चा लल्लू को जी रहे अपन यहीं हों। समाप्त करेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका नीरज जी, बहुत शुक्रिया आपका श्याम जी, बहुत शुक्रिया आपका वर्चस्व जी, हमारे साथ आप इस चर्चा में जुड़े। और प्राइम डिबेट में फिलहाल इतना ही, लेकिन देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप लगातार जुड़े रहिए प्राइम टीवी के साथ।